जय हिंद दोस्तों। इंग्लिश फिलॉसफी के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फोबिया के बारे में। व्हाट इज़ फोबिया? फोबिया का मतलब होता है डर, यानी एक ऐसी बीमारी जो डर और भय से जुड़ी हो। यानी कई लोगों को अलग अलग तरीके का डर होता है, अलग अलग तरीके के भय होते हैं जिनसे वो ग्रसित होते हैं। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को शोर शराबे से डर लगता है, किसी को आदमियों से डर है, किसी को औरतों से डर है। तो इस प्रकार के जो डर होते हैं उनको हम फोबिया बोलते हैं। इन फोबिया को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, उस नाम की वोकैबुलरी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझें कि किस फोबिया को क्या बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फियर ऑफ डार्कनेस, इसको हम बोलते हैं एक्लुओफोबिया। यानी अगर किसी को अंधेरे से डर लगता है तो उसको हम बोलते हैं एक्लुओफोबिया। किसी आदमी को अगर शोर शराबे से यानी फियर ऑफ नॉइज है, यानी शोर शराबे से डर है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूटीफोबिया। एक्यूटीफोबिया। किसी बंदे को अगर हाइट से यानी फियर ऑफ हाइट्स है, यानी अगर हाइट से ऊंचाई से बिल्डिंग की ऊंचाई पे चढ़ने के बाद डर लगता है, पहाड़ों पे चढ़ने के बाद डर लगता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ कैट्स। यानी किसी आदमी को किसी लोग को अगर बिल्लियों से डर लगता है तो उसको हम बोलते हैं एलिरोफोबिया। उसको हम बोलते हैं एलिरोफोबिया। फियर ऑफ मैन, यानी किसी को अगर आदमियों से डर लगता है तो उनको हम बोलते हैं एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया। फियर ऑफ पेन, यानी अगर आपको लगता है कि आपको दर्द होने वाला है या आप दर्द से डरते हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्लियोफोबिया। एग्लियोफोबिया। फियर ऑफ स्पाइडर्स, यानी मकड़ी। मकड़ी एक इंसेक्ट है जिसको देखने के बाद कई लोगों को डर लगता है। तो जो लोग इस फोबिया से ग्रसित हैं उनको हम बोलते हैं आर्कोनोफोबिया। उसको हम बोलते हैं आर्कोनोफोबिया। फियर ऑफ नंबर्स, कुछ लोग नंबर्स से डरते हैं, उनको नंबर्स का फोबिया होता है, तो उसको हम बोलते हैं अरिथोमेफोबिया। उसको हम बोलते हैं अरिथोमोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ फेलर, यानी किसी को अगर असफलता से यानी किसी नुकसान से यानी अपने आप को फेलर होने से डर लगता है तो उसको हम बोलते हैं एटिचीफोबिया। एटिचीफोबिया। फियर ऑफ गोल्ड, यानी किसी को अगर सोना हमारा गोल्ड मेटल होता है उससे अगर डर लगता है तो उसको हम बोलते हैं ऑरोफोबिया। ऑरोफोबिया। फियर ऑफ अगलीनेस। अगलीनेस में मतलब कि कुरूपता, किसी का शकल सुंदर नहीं है, किसी के चेहरे पे कुछ दाग है तो उससे कुछ लोग डरते हैं। कुछ लोग अगर ऐसे लोगों को देख लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैकोफोबिया। क्या बोलते हैं हम? कैकोफोबिया। नेक्स्ट हमारा फियर ऑफ बुक्स। बुक्स पढ़ना काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको बुक्स से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो बुक्स देखते ही उनको हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। तो इस फोबिया को हम बोलते हैं ब्लियोफोबिया। ब्लिबोफोबिया। फियर ऑफ कैंसर। कैंसर एक बीमारी है, आप सभी जानते हैं, बहुत घातक बीमारी है। इसका जो फियर है इसको हम बोलते हैं कार्सिनोफोबिया। क्या बोलते हैं हम? कार्सिनोफोबिया। फियर ऑफ थंडर, यानी जब कोई आंधी आती है, तूफान आता है, उससे कई लोग डरते हैं, तो उस फियर ऑफ थंडर को हम बोलते हैं सेरानोफोबिया। क्या बोलते हैं हम? सेरानोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ हेयर। फियर ऑफ हेयर यानी मतलब बालों का डर। बालों के गुच्छे देखते हैं तो डर जाते हैं, बड़े बाल देखते हैं, लंबे बाल देखते हैं तो उससे लोग डर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं चैटोफोबिया। क्या बोलते हैं हम? चैटोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ मनी। कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसों से डरते हैं, उनके अंदर पैसों का डर होता है जो उनको एक फोबिया की बीमारी बनाता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोबिया। क्या बोलते हैं हम? क्रोमेटोफोबिया। फियर ऑफ फूड, यानी कुछ लोग खाने से डरते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सीबोफोबिया। सीबोफोबिया।
फियर ऑफ डेंटिस्ट, यानी अगर किसी को डेंटिस्ट यानी जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनसे डर लगता है कि अगर हम उनके पास जाएंगे हमारा दांत और दर्द करेगा, तो उनसे जो डर होता है यानी डेंटिस्ट से जो डर होता है उसको हम बोलते हैं डेंटोफोबिया। फियर ऑफ ड्रिंकिंग, पीने से डर लगता है किसी लोगों को, तो उन डर को बोलते हैं डिप्सोफोबिया, उसको हम बोलते हैं डिप्सोफोबिया। फियर ऑफ हाउस, फियर ऑफ हाउस यानी अगर किसी को घर से, मकान से, बड़े घर से डर लगता है, उनको भूतिया फील होता है, तो उनको हम बोलते हैं डोमेटोफोबिया। क्या बोलते हैं? डोमेटोफोबिया। फियर ऑफ फीवर, यानी अगर किसी को बुखार से डर लगता है, फीवर होने से डर लगता है, तो उसको हम बोलते हैं फेब्रीफोबिया। क्या बोलते हैं? फेब्रीफोबिया। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। मानव जाति है, सभी लोग बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद बूढ़े होते हैं, लेकिन कई लोगों को अपने आप को बूढ़े होते हुए देखने में डर लगता है, तो इस फोबिया को हम बोलते हैं गेरास्कोफोबिया, यानी गेरास्कोफोबिया। फियर ऑफ द सन, यानी अगर कुछ लोग सूरज से डरते हैं, फियर ऑफ द सन यानी सूरज से डरते हैं, सूरज की रोशनी से डरते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेलियोफोबिया। क्या बोलते हैं हम? हेलियोफोबिया। फियर ऑफ डॉक्टर्स, यानी कुछ लोग डॉक्टर से डरते हैं, डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते, डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं, उस फोबिया को हम बोलते हैं आइट्रोफोबिया। आइट्रोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों से कुछ लोगों को डर लगता है, तो उस डर को हम बोलते हैं इंसेक्टोफोबिया। इंसेक्टोफोबिया। फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, कुछ लोगों को बच्चों के जन्म से डर लगता है, तो उसको लॉकियोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉकियोफोबिया। फियर ऑफ अल्कोहल, यानी नशीली पदार्थ यानी शराब से अगर जिसको डर लगता है, तो उसको हम बोलते हैं मैथीफोबिया। मैथीफोबिया। फियर ऑफ ऑटोमोबाइल ड्राइविंग, किसी को गाड़ी चलाने से डर लगता है, कुछ गाड़ी नहीं चलाते, कुछ बाइक नहीं चलाते, कुछ साइकिल भी नहीं चलाते, उनको हम बोलते हैं मोटरफोबिया। मोटरफोबिया। फियर ऑफ नाइट, यानी किसी को अगर रात से डर लगता है, रात के अंधेरे से डर लगता है, तो उसको हम बोलते हैं नेक्टिफोबिया। क्या बोलते हैं? नेक्टिफोबिया। फियर ऑफ हॉस्पिटल्स, किसी को अगर हॉस्पिटल से डर लगता है, हॉस्पिटल जाने से डर लगता है, बीमार होने के बाद हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, उनको हम बोलते हैं नैसोकोमेफोबिया। नैसोकोमेफोबिया। फियर ऑफ रेन, यानी अगर किसी को बरसात से, बारिश से डर लगता है, तो उसको हम बोलते हैं ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया। फियर ऑफ स्नेक्स, सांप एक बहुत ही जहरीला प्राणी है, देखते ही हमारे पसीने छूट जाते हैं, लेकिन कई लोगों को सांप से अत्यधिक डर लगता है, सांप को देखना नहीं चाहते, चाहे सांप कितनी दूर क्यों ना हो। तो इस प्रकार के फोबिया को, जो सांपों से डर लगता है, उसको हम बोलते हैं ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ मेडिसिन, कई लोग दवाई तो ले लेते हैं, लेकिन दवाई को खाना पसंद नहीं करते हैं, वो उनको अवॉइड करते हैं, दवाई लेते हैं, फेंक देते हैं और दवाई से बचने का प्रयत्न करते हैं, तो इस प्रकार के फोबिया को हम बोलते हैं फार्माकोफोबिया। फार्माकोफोबिया। फियर ऑफ वेल्थ यानी धन दौलत, वैभवता, आलीशान, अगर किसी को इन चीज़ों से डर लगता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लूटोफोबिया। प्लूटोफोबिया। फियर ऑफ गेटिंग रिंकल्स, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उम्र ढलने के दौरान चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं, चेहरा ढलने लगता है, इस पे लूजपन आ जाता है चेहरों पे, तो इस प्रकार के डर को, उनसे जो लोग डरते हैं उनको छुपाने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के डर को हम बोलते हैं राइटोफोबिया। क्या बोलते हैं? राइटोफोबिया। फियर ऑफ ट्रेन आज के युग में एक ऐसा साधन है ट्रांसपोर्टेशन का जिसको सभी लोग यूज़ करते हैं, इसके बिना आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते आज के दौर में, लेकिन कई लोग ट्रेन से डरते हैं।
ट्रेन में चढ़ने से डरते हैं, तो इस प्रकार के फोबिया को हम बोलते हैं साइड्रोड्रोमोफोबिया। साइड्रोड्रोमोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ स्पीड। फियर ऑफ स्पीड यानी अत्यधिक तेज गति से भी लोग डरते हैं। एरोप्लेन की तेज गति हो, ट्रेन की तेज गति हो, बाइक की तेज गति हो, अगर उन लोगों को गति से, झूलों की गति से डर लगता है तो उसको हम बोलते हैं टैकोफोबिया। टैकोफोबिया। फियर ऑफ इंजेक्शन। फियर ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन छोटी सी सुई, लेकिन कई लोग सुई से डरते हैं। डॉक्टर जब सुई लगाने आता है तो वो उनका रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के फोबिया, इंजेक्शन के डर को हम बोलते हैं ट्रिपनोफोबिया। फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो अत्यधिक सुंदर लोगों से डरते हैं, यानी उनसे बात करने में घबराते हैं, उनके पास जाने में घबराते हैं, उनका सेल्फ मोरल काफ़ी लूज हो जाता है। तो ऐसे फोबिया को हम बोलते हैं वेनुस्ट्रोफोबिया। वेनुस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा फियर ऑफ एनिमल्स। कुछ लोग जानवरों से डरते हैं, जानवरों से दूर भागते हैं, जानवरों के पास जाना पसंद नहीं करते, तो उनको हम बोलते हैं जूफोबिया। क्या बोलते हैं? जूफोबिया। तो ये कुछ प्रकार के हमारे फोबिया हैं, कुछ प्रकार के डर भय की बीमारी है जो लोगों को होता है, लोग इनसे कुछ चीज़ों से डरते हैं। तो आपने इस वीडियो में समझा कि किस प्रकार के डर को क्या बोला जाता है, इसको पढ़े समझें और जो चीज़ आप में है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब इंग्लिश फिलॉसफी एंड प्रेस द बेल आइकन।